वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अङ्गश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतं जाड्यञ्जागुरुरोचिसाङ्गभिदधतं पटाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितुज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टो भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृ जन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। आज कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत का समापन दिवस है, विश्राम दिवस। संपूर्ण कार्तिक व्रत का जो फल है उससे सतवर्त मुनि मांग रहे हैं, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मैं दुख के समुद्र में डूबा हूँ और इससे पार होने का एक ही उपाय है। लोकस्तस्य अजानातो विद्वान चक्रे साधवत संहिताम अनर्थोत्समो साक्षात् भक्ति जोगम अधोक्षजे। लोकस्य तस्य अजानातो विद्वान चक्रे साधवत संहिताम। ये जो हम संसार समुद्र में डूबे हुए हैं दुख के जल में, उससे पार होने का जो उपाय है वो केवल भक्ति है। लेकिन संसार के लोग जानते नहीं, इसलिए व्यास जी ने उस भक्ति को पुराणों में, जितने भी पुराण है व्यास जी की ही रचना है, पद्म पुराण भी व्यास जी की रचना है, तो सारे अनर्थों की निवृत्ति भक्ति से होती है और सारे श्रेष्ठ सारे मंगल भक्ति से प्राप्त होते। लेकिन लोग नहीं जानते, भक्ति कोई भगवान के भक्ति ही बतला सकते हैं, क्योंकि भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायत। इसलिए सत्यव्रत मुनि उसी भक्ति को बतला रहे हैं कि जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं उन्हें उससे पार होने के लिए भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? तो पहले तो दामोदर के चरणों में भक्ति बतलाए, कृष्ण चरणों की भक्ति। लेकिन वो भक्ति मिलने में बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जैसा भजन करेगा वैसा मैं भक्ति दूंगा, वैसी भक्ति दूंगा। इसलिए हम में इतना योग्यता तो है नहीं कि वैसा भजन करके वैसी भक्ति पालूं। इसमें कृपा चाहिए, और कृष्ण कृपा से भी अधिक भक्त की कृपा है। भक्त अगर नहीं कृष्ण को बांधते तो कोई उनको दर्शन नहीं कर पाता। मैया ने बांधा, इसलिए बांधे हुए कृष्ण को सब लोग दर्शन कर रहे हैं। आज भी जब गोकुल में जाते हैं तो दाम बंधन में बंधा कृष्ण का दर्शन आराम से हो जाता है, क्योंकि बाकी लोग तो बोले उसको बांधा ही नहीं जा सकता, पकड़ा ही नहीं जा सकता। पहली बात तो दिखाई नहीं पड़ता, वो ज्योति स्वरूप है। और कुछ लोग बोले वो शांताकार है, परमात्मा स्वरूप है। दिखाई तो पड़ता है लेकिन इतना बड़ा है कि उसका कोई आदि अंत नहीं है। कुछ को तो दिखाई नहीं पड़ा, केवल प्रकाश, और कुछ को दिखाई तो पड़ता है लेकिन बहुत विशाल है। अब एक ही ब्रह्मांड कितने बड़े हो सकते हैं? कितना बड़ा है? 50 करोड़ योजन का, ऐसे अरबों खरबों करोड़ विस्तार वाले ब्रह्मांड है।
और वो सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के एक एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए हैं। ऐसे कितने ब्रह्मांड उनके शरीर में हैं तो कितने मोटे सोटे हो गए। अब उसको कैसे बांधेंगे? तो परमात्मा वाले भी नहीं बांध पाए, और जो उनको भगवान मानते वो भी नहीं बांध पाए, क्योंकि भगवान भी ऐश्वर्य परिपूर्ण है। भगवान को पकड़ा नहीं जाता, बांधा नहीं जाता, उसमें भी डर लगता है। भगवान को कैसे बांधेंगे? भगवान को पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, उसको बांध करके डंडा दिखाएंगे। इसलिए ऐसा किसी के पास भाव नहीं, इसलिए बांध नहीं पाए। चाहे कौशल्या हो, चाहे वो देवकी जी हो, चाहे वो देवहूति हो, चाहे और कोई भी हो, जितने भी भगवान के माताएं हुई हैं वो सब के सब हाथ ही जोड़े। कौशल्या जी ने हाथ जोड़े, कहा दुई करे जोड़ी अस्तुति तुरित्या। इसलिए जब ये दामोदर कृष्ण बंध गए तो इनका नाम दामोदर हुआ। इसलिए दामोदर से प्रार्थना करेगा, आप बंध जाते हैं और किस प्रकार से बनते हो भक्ति मुझको दीजिए। आपने तो कुबेर के पुत्र को भी भक्ति दे दी है, तो हमको क्यों नहीं देंगे? इसलिए आगे के प्रार्थना में कहेंगे कुबेर आत्मा, जो जैसे कुबेर के पुत्र को आपने भक्ति दिए। कुबेर आत्मा जो बद्ध मूर्तया एव जतवत, आप बंधे मूर्ति से, बंधे स्वरूप से जिस प्रकार कुबेर के पुत्रों को, आत्मजों को बंधन मुक्त कर दिए, केवल मुक्त ही नहीं किए बल्कि उनको परम भक्त बना दिए। नल स्निग्धकंठ मधुकंठ के रूप में दोनों गोलोक वृंदावन में नित्य कथा करते हैं। गोपाल चंपू की जो कथा है, जीव गोस्वामी जो निरूपण किया है, वो स्निग्धकंठ मधुकंठ के द्वारा कथित कथा को ही उन्होंने वर्णन किया, जो भागवत में निरूपित। तो जैसे उनको आपने मुक्त करके भक्ति भाजन बनाए, भक्ति भाजो कृतौच, ऐसे मुझको भी वही प्रेम भक्ति दीजिए, वही ब्रज भक्ति दीजिए। तथा प्रेम भक्ति स्वकांग में आपके वैसा मधुर भाव वाला भक्ति, शुद्ध भक्ति, जिस भक्ति में भक्त अपने संबंध के बल से आपके ऊपर शासन करते, आपको बस में कर लेते। सखा लोग संबंध के बल से, मैं कृष्ण का सखा हूँ, बराबर का हूँ, बराबर का नहीं, मैं कृष्ण से 1 साल का बड़ा हूँ, इसलिए इसको दबा के रखूँगा ऐसे बोल के चढ़ जाते हैं। सखा सुख सद सख भावे करे स्कंद आरोहण, तुम्हें कौन बड़े लोग तुम्हें आमिषम। वात्सल रस वाले शुद्ध वात्सल भाव से करे ताड़न भत्सन, माता मोरे वात्सल भावे करे ताड़न भत्सन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। मैया वात्सल भाव से मुझको डांटती डपटती और मुझे छोटा बालक समझ करके, अतिहीन, छोटा बच्चा है, अभी ठीक नहीं हो रहा है, बाद में ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा सा इसको कान घुमा देती हूँ जिससे याद रहेगा कि दोबारा गलती करूँगा तो अभी तो हल्का घुमाए फिर जोर से घुमाऊँगे। तो इसलिए थोड़ा सा कृष्ण भी डर के रहते हैं कि मैया कब कितना जोर से चाबी घुमा देंगे पता नहीं, और चाबी जब घूमता है तो दर्द बहुत होता है। इसलिए जैसे आते हीन अपने से छोटा मान कर जैसे कृष्ण पर शासन करती है, ऐसी भक्ति हमको चाहिए जिस भक्ति से आप बंधते हैं, और दूसरे भक्ति को हमको नहीं चाहिए। और मुक्ति तो छोड़ो, ना मोक्षे गृहस्थु दामोदरी है। तथा प्रेम भक्ति स्वकांग में प्रजच्छा, न मोक्षो ग्रह अस्ति, न मोक्षो ग्रह में अस्ति दामोदरी। मैं मोक्ष आदि नहीं चाहता और दूसरी प्रकार की भक्ति भी नहीं चाहता हूँ। आप वाली भक्ति चाहिए, ब्रज वाली भक्ति चाहिए, क्योंकि इसी भक्ति से आप बंधते हैं, और ये भक्ति केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। जितने भी अवतार हैं वो दूसरे कार्य कर सकते हैं और कुछ प्रेम दे सकते हैं, ऐश्वर्य जातीय प्रेम, लेकिन ब्रज जातीय प्रेम नहीं दे सकते। युग धर्म परिवर्तन है अंश हैते, आमा बिना केहो नारे ब्रज प्रेम दीते। युग धर्म परिवर्तन, असुरों का मारना और दूसरे कार्य करना, जो गीता में भगवान बोले जदा जदा धर्म से सब ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं से, ये दूसरे स्वरूप करते हैं, किंतु ब्रज प्रेम केवल कृष्ण ही दे सकते। लेकिन कृष्ण से भी मांगते मांगते थक गए,
कुछ नहीं हाथ लगा तो फिर बोले भजन को और बढ़ाओ। कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे तो सीधे सीधे मांग रहे तो नियम नहीं है। कुबेर आत्मा पर भी जब कृपा हुई तो कब हुई? जब वो नारद जी से अनुग्रह प्राप्त किए, भले वो श्राप रूप में ही था। अनुग्रह दो प्रकार के होता है, कृपा रूप में और श्राप रूप में, दंड रूप में। तो वहाँ पर भी सुखदेव जी कहते हैं कि तयो अनुग्रहो सापम दास्यम इदम जगो। उन दोनों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए नारद जी ने श्राप दिया। अर्थात नारद जी की कृपा नलकुबर मणिग्रीव पर हुई, इसलिए भक्त कृपा कारण नारद जी ने वचन दिया कि तुमको भगवान का दर्शन होंगे। कुछ समय तक तुम वृक्ष बन के रहो, तुम्हारा जन्म गोकुल में होगा और कृष्ण जब मैया के द्वारा बांधे जाएंगे उस समय तुम्हारा उद्धार करेंगे। 36,000 वर्ष तक तुम ऐसे पड़े रहो, लेकिन उद्धार जरूर होगा। भक्त का वचन था, भक्त की कृपा थी, तो समय जब आया तो उनका उद्धार हो गया, भक्त के शरण में था। लेकिन सत्यव्रत मुनि जो भजन कर रहे सीधे सीधे कर रहे हैं, सीधे सीधे वो गोपाल वो लोभ हो रहा है सीधे सीधे, लेकिन प्रक्रिया ठीक से नहीं अपना पा रहे। कुबेरात्मजो बद्धमुतैव जद्वत्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकांग में प्रजच्छा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदर्य। तब समझ में आए कि कृष्ण प्राप्ति का एक ही उपाय है। उनके जो सबसे प्रिय, सबसे नज़दीक का कोई भक्त को पकड़ा जाए, जो कृष्ण को गुलाम करके बांध करके रखते हैं, तब ये जल्दी हाथ में आ जाएंगे। तो कृष्ण के तो सारे भक्त हैं, लेकिन भक्त में सबसे ऊपर जो है वो राधिका जी है। ना बिना राधा प्रसादे न कृष्ण प्राप्ति जायते। बिना राधा रानी की कृपा कृष्ण प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति का जो वृत्ति है वो राधा जी का स्वरूप है। सारे वृत्तियां भक्ति की उनसे आती है। अगर जसोदा जी में कोई भाव है, सखाओं में कोई सेवा की वृत्ति है जो है, तो सारे वृत्तियों के मूल कौन है? राधा जी। सर्वभावो उद्गमोल्लासी मादनो अयं परात्पर राजते हलादनी सार राधाया मेव जस। सारे भाव का उद्गम, जितने भी भाव का उल्लास है, उत्कर्ष है, सब राधा रानी से प्रकट हुए, क्योंकि मूल स्वरूप है भक्ति का मूल। और उसके बाद सब में वो आता है। इसलिए स्तुति बढ़ाते हुए बोले कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बार बार शायद वो वृत्ति मुझको मिल जाए। आपके उखल को प्रणाम करता हूँ, कि रस्सी को प्रणाम करता हूँ, बसल मैया के बादशाह भाव को प्रणाम करता हूँ, आपके सारे ब्रज के परिकरों को प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम करे, लेकिन जो मूल था उनको प्रणाम नहीं किए जब तक, तब तक उनका भजन सिद्धि नहीं हुई। अमूल राधा रानी, इसलिए कोई भी भाव वाले हो राधा जी को प्रणाम करना ही पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा। हे कृष्ण प्रिय, हे वृंदावनेश्वरी, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वेदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। जब भजन की चरम स्थिति में जाएंगे, पूरा राधा रानी की महिमा को गान करते उनको नमस्कार करेंगे। आप आनंद कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा बरा पद, अपार सिद्धि रिद्धि दिधि सतपदांगुली नखे, कदा करी से सिंहमाम कृपा कटाच। इस कटाच, कृपा कटाच में राधा जी के संपूर्ण गुणों का निरूपण हुआ है। 12 भाई स्फुरत करे, जिनके कर जो हैं वरदान देने में और अभय देने में समर्थ हैं। एक हाथ राधा रानी ऐसे कर रखी, एक हाथ ऐसे कर रखी। एक हाथ से वर दे रहे हैं कि ले लो, एक हाथ से अभय दे रहे। जो मेरे शरण में आता है उसको जो चाहिए मिल जाएगा और उसको कोई भय नहीं। जब वो स्मृति में आए, कृष्ण के जो अति से प्रिय जो है उनको उन्होंने प्रणाम किया। नमस्तस्तु दामने स्फुर दीप्ति धामने, त्वदयोदरायथ विश्वस्य धामने, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्य।
अब इसके ऊपर कुछ रहा नहीं, इसलिए यहीं पर अष्टक को विश्राम भी दे दिए। भजन इससे और ऊपर कोई भजन नहीं है। जब राय रमन ने जब राधा प्रेम का साध शिरोमणि बतलाया, नायं श्रीअंगुनुतान तरते प्रसाद स्वर जोशीताम नलिन गंध रुचाम कुत्वन्य रासोत्सवस भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम जो उदगाद ब्रज सुंदरी नाम। ब्रज गोपियों में जो श्रेष्ठा जो राधा रानी के जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे ऊपर और कुछ नहीं है, ये सबसे ऊपर है। इसके बाद जब महाप्रभु जी बोले और कोई है तो कहो, बोला इससे आगे तो और कुछ हो, कोई नहीं बोला, कोई नहीं पूछा। अब पहली बार पूछ रहे कि इस प्रेम में और क्या है, और इसमें क्या क्या होता है वही बताओ। क्योंकि कृष्ण की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कोई है तो श्रीमती राधिका। कंसारी अपि संसार वासना बद श्रृंखलाम राधा मादा हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। राधा जी को प्राप्त करने के बाद कृष्ण उनको हृदय में लेकर के और सारे गोपियों को रास मंडल में छोड़ के चले गए। जथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपी सुसेवैकार विष्णु अत्यंत बल्लभ। राधा रानी जो है कृष्ण के अत्यंत अत्यंत प्रिय, सा सर्व गोपीसु सा एव एका। उनके कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ये स्वपज विपज सब जो बने हैं नाम के हैं, लेकिन उसके बराबर कोई नहीं आ सकते। सबसे ऊपर में विपक्ष जो चंद्रावली है और राधा रानी क्या क्या बराबरी करेंगे। सब उनसे घबराते हैं, कांपते हैं। इसलिए रघुनाथ पा जी बोले रति गौरी लीले अपी तपती सौंदर्य किरणे। राधा रानी जहाँ भी खड़ी हो जाए तो उनके सुंदरता रूपी तेज में ज्योति में सब जलते हैं सब फीका पड़ जाते हैं। ऐसा दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य। कभी चंद्रावली के पक्ष के सखी राधा रानी पक्ष वाले सखियों से, गोपियों से, जैसे ललिता विशाखा जी से बोल रहे हैं, आज हमारे सखी को कृष्ण ने अपने हाथों से सजाया। मेरे सखी का सौभाग्य देखो, वो बहुत सुंदर चंदन और उसमें कुमकुम मिला करके, केसर मिला करके और कपोलों पर पत्रावली बनाए, सुंदर पत्र की रचना की, लता बना दिया, कुछ ऐसा सुंदर चित्रकारी कर दिया। ये बात जब राधा रानी ने सुने तो वो रोने लगी। बोले सौभाग्य तो मुझको पता नहीं कब को प्राप्त हो जाता अगर मेरा रूप मेरी बैरनी नहीं होती। सखी लोग बोले हमारे सखी को सौभाग्य जो आज कितने दिनों के बाद चंद्रावली को जो सौभाग्य मिला है तो राधा रानी को करोड़ों वर्षों पहले प्राप्त हो जाता। लेकिन जब कभी भी कृष्ण वो तुलिका उठाते हैं जिससे अंकन किया जाता है, तो जैसे हाथ में उठाते हैं और चंदन को लेते हैं, इस हाथ में उसको आंकने का जो तुली है उसको उठाते हैं, तो दोनों हाथ कांपने लगता है। क्योंकि राधा जी के सौंदर्य के आगे कृष्ण खड़ा नहीं हो पाते। बंसी करान निपतितम अस्खलतम शिखंडम भ्रष्टं च पीत वसनम ब्रजराज सुनो जस्या कटाच सरघात विमूर्छित तम राधिका चरण रेणु स्मरामी कदा रसेन। तो कृष्ण जिनके आगे मूर्छित हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके सखी कोई ऐसा ही है जहाँ कृष्ण खड़े होकर उनको श्रृंगार कर जाते हैं, लेकिन हमारे राधा जी के सौंदर्य माधुर्य किरण के आगे कृष्ण खड़ा ही नहीं हो पाते, मूर्छा ही प्राप्त कर जाते, मूर्छित हो जाते। इसलिए रति गौरी लीले अपनी तपती सौंदर्य किरणें, जितने भी शक्तियां हैं सब राधा जी के सामने फीका पड़ जाते। सौभाग्य के आगे सतभामा आदि का भी सौभाग्य नीचा हो जाता है। रति गौरी लीले अपनी तपती सौंदर्य किरणें बसी कारे चंद्रावली नवीन बृहस्पति क्षिपत राध्यम ताम हरिदैत राधं त्वं भजा मन। रति गौरी लीले अपनी तपती सौंदर्य किरणें सची लक्ष्मी सत्य अपरिभवती सौभाग्य बलने। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले सची लक्ष्मी रति चंद्रा रुक्मिणी, ये सब जिनके अंश है, कोई कला है, और सबके मूल है, इसलिए उनके बराबरी कौन करेंगे।
तो शेष में उन्हीं को प्रणाम किया। मधुरेण समापयेत, भक्ति के जो प्रकाष्ठा है उनको प्रणाम करने से भक्ति की पूर्णता हो जाती है। कृष्ण भी कहते हैं, शिव जी भी पार्वती से कह रहे हैं कि जो राधा रानी को छोड़ करके अकेले कृष्ण का भजन करते हैं वो भजन नहीं करते, कहीं न कहीं अपराध ही करते हैं। राधा रानी को अनादर करके केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। कबहु न करबे ताकर संग, चीते इच्छसी यदि ब्रज रस रंग। यदि हृदय में ब्रज भाव की प्राप्ति की इच्छा है, ब्रज रस को पाना चाहते हो, तो जो राधा जी को अनादर करते हैं और केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, बोले उनका कभी संग नहीं करना। केवल कृष्ण पूजय सो अज्ञानी, जो अकेले अकेले कृष्ण के भजन करते उनको भक्ति नहीं बोला गया, वो अज्ञानी है। वो बड़ा अभिमानी है जो राधा रानी को अनादर करके कृष्ण भजन करे। इसलिए उनका संग मत करना, उनका संग से भक्ति नहीं आएगी। हमारे गुरुदेव ये सब गुरु वर्ग जो हैं राधा जी के पक्षपात में पक्ष लेकर के भजन करते। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, प्रभुपाद जी, ऐसा गौर किशोरदास बाबा जिनका भजन इसी तरह का भजन था। जितने गुरु वर्ग है सब राधा रानी खुशी हवे, उनको खुशी करके ही भजन कर रहे हैं। कोई राधा रानी को दुखी करके भजन नहीं कर सकते। हर समय उनको प्रसन्न रखना होगा, क्योंकि कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय। तो जिनको ब्रज भाव चाहिए उनका संग नहीं करना। चित्ते इच्छसी यदि ब्रज रस रंग, ब्रज का रस रंग ये सब भाव चाहिए। इसलिए यहाँ पर सत्यव्रत मुनि दाम बंधन लीला बोलते बोलते शेष में राधा जी को प्रणाम कर, नमस्ते अस्तु दामने स्फुरत दीप्ति धाम। आपको उस रस्सी को, उस दाम को मैं प्रणाम करता हूँ। उसमें कितना तेज है कि आपके शरीर पर वो दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो आपके शरीर में जो ज्योति है उस ज्योति में सब विलीन हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, इतना प्रकाश है। लेकिन मैया का वात्सल है, इसलिए वात्सल का भी इतना तेज है, इतना उसका अपना अस्तित्व है, सत्ता है, कुछ सत्ता को तेज खा नहीं सकता। इसलिए रस्सी वहाँ पर आपके इतने चमकते शरीर पर वो ज़्यादा चमक रहा है, वो जगत को दिखा रहे, देखो मैं किसको लपेट करके बैठा हूँ, मैं किसको अपने अंदर में कर रखा हूँ। वो अपना तेज से कृष्ण को तेज को दबा दिया। नहीं तो कृष्ण के शरीर का बहुत तेज है, कृष्ण के धाम में बहुत तेज है, प्रकाश है। ऐसा करोड़ों सूर्य चंद्रमा मिलकर के उतना तेज पैदा नहीं कर सकते, इतना प्रकाश है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावक, जद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा धाम प्रकाश स्वरूप, धाम मतलब प्रकाश, बहुत प्रकाश है कृष्ण के स्वरूप में, कृष्ण के धाम। लेकिन मैया की रस्सी उससे भी ज़्यादा प्रकाशित, उस प्रकाश में भी वो दिखला रहा है कि मैं इनको लपेट रखा हूँ। ये बंध गए हैं, ये कोई झूठा नहीं है, लोगों के लिए चमत्कार है। कैसे बंध गए समझ में नहीं आ रहा। अचिंत्य वस्तु कैसे बांध दिया, ना अंतर न बाहिर, न बहिर न अंतर जस्य न पूर्वम नापि चापरम, न अंतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चा। इसलिए उनको चमत्कार हुआ, इसलिए बार बार उस रस्सी को प्रणाम करें। नमस्तेस्तु दामने स्फुरत दीप्ति धामने। वाह क्या रस्सी है, क्या वो रज्जू है। वो रज्जू नहीं, मैया का वात्सल्य ही जो आपके शरीर पर चमक रहा है। आपके तेज से भी उसका तेज अधिक है। आपके तेज को दबा दिया और अपना स्वरूप दिखा रहे कि हाँ मैं इनको लपेटा हुआ हूँ पूरा। जो लपेटे के बाहर में है वो आज लपेटे में है, और ये सच है। इसलिए जो लपेट देते हैं कृष्ण को, उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैया कितना ताकत है कितना उनके वात्सल्य है। कृष्ण एकदम ऐसे छोटे, उनके सामने छोटे ही हैं। वो अपना भगवत्ता को नहीं वहाँ पर प्रकाश कर पा रहे, उनका भगवत्ता छोटा पड़ गया। मैया ही बड़ी हो गई, उनका वात्सल्य ही बड़ा हो गया, उनकी रस्सी ही बड़ी हो गया, उनके रस्सी का तेज ही कृष्ण के तेज से बड़ा हो गया। ये भगवान के इसलिए भक्त वत्सल गुण। इसलिए जो सबसे बड़ा है उसको तो प्रणाम करेंगे, बड़ा को प्रणाम करने से छोटा का प्रणाम हो जाता है। इसलिए कृष्ण को प्रणाम करते करते बोले अब आपको प्रणाम नहीं करना,
आपको जो पकड़ते हैं, जो बांध देते, उसको प्रणाम करूँगा, और हमको ऐसा शक्ति देंगे तो मैं भी ऐसे बांधूंगा आपको। इसलिए जो बड़ा है उसको भजन करो, उसको भजन करो। सतवर्त मुनि ने रस्सी का भजन किया, अर्थात जसोदा मैया का बात्सल्य का मैं भजन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उससे भी अधिक, यहाँ तो आप रस्सी से बंधे, मैया ने अपने केस का वो जो डोरी था उसको लगाया, लेकिन राधा रानी का तो शक्ति इससे भी कहीं अधिक है। वो तो रस्सी वस्सी भी नहीं लगाती, केवल एक बार देख लेती हैं, और कहीं भी जा रहे हो, किसी भी मार्ग में राधा जी का दृष्टि अगर कृष्ण के ऊपर पड़ते हैं तो कृष्ण वहीं खड़े हो जाते हैं। छन्नो भवती बद्ध मतेंग करिंद्र। श्री रघुनाथ पाद प्रबोधन पाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण एक मतवाला हाथी है। अब जैसे मतवाला हाथी को पकड़ना बांधना इतना आसान नहीं होता, वो सब रस्सी वस्सी तोड़ के चला जाएगा। तो ये अपने मस्तिष्क से, अपने मन से घूमते रहते हैं, इनको कोई अंकुश नहीं इनके ऊपर। लेकिन जब राधा जी की दृष्टि इन पर पड़ती है तो उसी समय वो केवल दृष्टि से ही बंध जाते। राधा रानी के सामने से और ये नहीं जाएंगे जब तक राधा रानी न जाने के लिए बोले, क्योंकि जानते हैं अगर इनके दृष्टि के सामने से अगर चला गया तो हमारा कोई कल्याण नहीं है। फिर राधा जी का ऐसा मान होगा कि कभी इनको मैं मना नहीं पाऊंगा। इसलिए जहाँ जहाँ राधा रानी की दृष्टि पड़ती है कृष्ण वहीं पर रुक जाते हैं। छन्नो भवती, राधे जहाँ पग धारो सम नैना धरे। जहाँ आपके चरण, जहाँ आपके मन होता है वहाँ कृष्ण का मन वृत्ति सब ऐसे कृष्ण का अधीन है। श्री नमस्ते नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। जो आपके अत्यंत प्रिय हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति आदि नहीं चाहिए। क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोला इस तरह के भाव, इस तरह की भक्ति की वृत्ति हमारे हृदय में राधा जी की कृपा से आए, वो सेवा वृत्ति हमको दे, जिससे आप बंधते, जिस प्रेम का अधीन होते। ना हम बंदे पद कमल द्वंद्वम द्वंद्व हेतु कुंभी पाकम गुरुमपि नारकम नापनेतु रम्या राम मृदुलता नंदने नाभिरंतुम भवे भवे हृदय भमने भाव एयम भवंतम। जन्म जन्म में, इस जन्म में, अगले जन्म में, करोड़ों जन्म में, जन्म जन्म यही प्रार्थना करूं कि मेरे हृदय में वही भाव, वही ब्रज के ब्रजवासियों का जो विशुद्ध प्रेम है हृदय में स्फूर्ति हो। साधन करते करते वो भाव का, प्रेम का आविर्भाव हो। क्योंकि नित्य सिद्ध परिकर जब हमारे शुद्ध सत्व उस भाव को प्रदान करेंगे तभी वो प्रकट होगा। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम भक्त रुचि भी चित्त मत्सीर्ण कृदसो भाव उच्यते सम्यक मत्सीर्ण स्वांते ममत्वाति सांकित भाव सेव सांद्रात्मा बुधय प्रेमा निगद्यते। ये भाव गाढ़ा होकर के जो प्रकट होता है उसको प्रेम कहते हैं। और भाव जो है प्रेम की प्रथम अवस्था है। ये नित्य सिद्ध परिकरों में होता है, भगवान के प्रिय जनों में होता है। और वो लोग हमारे संधनी पर जब कृपा करते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा जब दोनों को होता है, संबित और हलादनी का, तब जाकर प्रेम का उदय होता है। वो कब होगा? जब कोई अब अभिलाषा नहीं रहेगी, केवल भाव चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्य होकर भजन करेंगे, ज्ञान कर्म से अनावृत भजन होगा, अनुकूल रूप से कृष्ण का अनुशीलन होगा, तो उत्तमा भक्ति उस भाव को देगा, प्रेम को देगा। इसलिए हम आपकी वंदना स्तुति जो कर रहा हूँ, बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल आप आत्मसात कर लो, अपना लो, चरणों में रख लो। मैं इस करोड़ों अपराध में गिरा हुआ हूँ, अपराध सहस्र भाजनम। दिन रात कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते, अपराध करते रहते, इसी कारण संसार में पड़े हुए हूँ। कोई अपराध है तभी तो, और कोई कारण नहीं हो सकता। जरूर कहीं न कहीं जान अनजान में घोरतर वैष्णव अपराध, गुरु अवज्ञा हो रहा है, होता रहता है। इसलिए मैं पड़ा हूँ। मेरा कोई गति नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई उद्धार नहीं कर सकता। अगति शरणाम गति, अगति शरणागत हरे कृपया केवलम आत्मसात कुरु। आपके जो आत्मा, जो राधिका जी है, उनके अनुगत प्रदान करो।
आप भी कृपा करो और राधा रानी भी कृपा करें। आप भी राधा जी के अत्यंत प्रिय हैं, आप भी अगर राधा से कहेंगे कि इनके ऊपर कृपा कर दो तो कर देंगे, और राधा रानी भी हमारे ऊपर कृपा करे। हे ऊर्जेश्वरी राधिके भवती अभिवाद्य चाटु भी बरम ऊर्जेश्वरी अर्थये भक्ति तया जथा कृपाम कुर्जात अधिकाम मई बकांतक। हे श्रीमती राधिके, मैं आपके चरणों में पढ़ करके प्रार्थना करता हूँ, आप तो ऊर्जेश्वरी हैं, कार्तिक स्थात्री देवी हैं, मैं आपका हूँ ऐसा जान करके कृष्ण मुझ पर अनुग्रह करें। और मैं आपका ही अनुगत में कृष्ण का भजन करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, आपसे स्वतंत्र रूप में नहीं। क्योंकि राधा रानी का अनुगत करेंगे तो ये भी देखना होगा कि राधा रानी का अधिक स्नेह कहाँ है, राधा रानी की चित्त वृत्ति कहाँ रहती है, राधा रानी का सबसे अधिक पसंद क्या है, और सबसे ज़्यादा कृष्ण को पसंद करती। इसलिए कई बार ऐसा भूल मत करो कि हम राधा जी का अनुगत हो गए इसलिए कृष्ण का विरोध करेंगे, कृष्ण को मतलब बिल्कुल हटा देंगे, नहीं। राधा जी का अनुगत में उनके प्रति भी ममता प्रीति रखना होगा। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा गुण गाने कृष्ण चंद्र, मिला करके बैलेंस बना के रखना होगा। ये तो प्रेम का एक विकार होता है जो हम राधा जी के पक्ष से कृष्ण का भजन करते हैं, लेकिन जितना आप कृष्ण से प्रेम करेंगे उतना राधा जी के प्रति भी आपका प्रेम बढ़ेगा। क्यों बोल रहे हैं ना कि कृष्ण नाम गान से राधा रानी का चरण मिलता है, और राधा रानी के नाम से कृष्ण चरण मिलता है, तो राधा रानी को पाने के लिए भी कृष्ण को पसंद करना पड़ेगा। इसलिए सत्यव्रत मुनि का भजन जो है बहुत संतुलन में है, तत्व सिद्धांत को समझ करके विचार के द्वारा भजन हो रहा है। ऐसे भजन नहीं कि जो कुछ कर दो वही भजन हो गया। भजन के कुछ नियम है, कुछ व्यवस्था है। ये सब नियम को नहीं मान के भजन करेंगे तो भजन उत्पात होता है। इसलिए सत्यव्रत मुनि का जो भजन है सिद्धांत से परिपूर्ण भजन है, कैसे कृष्ण का भजन करना चाहिए। राधा रानी को नमस्कार किए, आपके जो प्रिय है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन राधा रानी के प्रणाम से भी संतुष्टि नहीं मिला। नमो अनंत लीलाय, राधा रानी का अनुगत्य प्रणाम क्यों? क्योंकि जिनके द्वारा अनंत लीलाएं हो रही है, जो लीला को विस्तार करने वाली है, सखियों के द्वारा। अगर राधा रानी ना हो और उनकी सखियां ना हो तो लीला हो ही नहीं सकती। सखी बिना यही लीला पुष्टि नहीं पाए, शक्ति लीला विस्तारिया सखी आस्वाद है। इसलिए अनंत कोटि गोपियों के साथ राधा रानी उस लीला को विस्तार करती, विशेष करके रास लीला। रास लीला में असंख्य गोपियां जब आई हैं तो कृष्ण भी वहां पर अनंत भाव माधुरी को प्रकाश कर रहे हैं। राधा रानी को उस भाव को पाने के लिए कृष्ण अनंत लीलाएं करते हैं। रास लीला मतलब अनंत लीला। उस लीला में कृष्ण कभी गोदना बनाने वाली आ जाती हैं, कभी चूड़ी बेचने के लिए आ जाते हैं, कभी माला लेके आ जाते हैं, कभी कुछ ऐसे बहुत, कभी जल विहार, कभी नौका विहार, कभी वन विहार, हजार हजार जहाँ पर विहार हो रहे, हजार हजार की क्रीड़ाएँ हो रही है। जहाँ सारे रस गाढ़ा होकर के एक साथ हो जाते उसको रास बोलते हैं। रसा नाम समूह रास। जहाँ रस पूरा पक करके बहुत मीठा रूप में आस्वादन होता है, इतना गाढ़ा आस्वादन जैसे समझो कि मिश्री को अगर सीधे सीधे लो तो कितना मीठा होता है, अगर उसको डाइल्यूट कर दो, जल में डालकर उसको घोल के पतला बना दो तो उसका मीठापन कम होता चला जाता है, और जितना गाढ़ा होता है, जितना कंडेंस में आता है उतने वो मीठा होता है। तो रस में सारे भाव बहुत गाढ़ा होकर के प्रकट होते हैं, इसलिए उसका नाम रास है। इसलिए उस रास लीला को मैं प्रणाम करता हूँ, अनंत लीला को, क्योंकि सत्यव्रत मुनि जी प्रणाम किए, उसको वर्णन नहीं किए, विस्तार नहीं किए,
लोग गुरु वर्ग लोग उनको विस्तार किए, वो प्रणाम नहीं क्यों लीलाओं को वर्णन किए, कैसे कौन कौन से क्या क्या लीलाएं हुए, जिसको आज हम लोग सुनते नहीं तो सुनने को भी नहीं मिलता, उसकी कोई धारणा नहीं होती, लेकिन इंगित में सब बता दी। क्योंकि इस जगत में इतने ही है, ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा कुछ है वो अधिकारी लोगों के लिए है। जिनको अधिकार इससे अधिक होगा वो अपने आप इतना इस स्तर पर आने के बाद वो अपने आप अपने पक्ष में चले जाएंगे, अपने दल में चले जाएंगे, अपने स्वजातीय लोग में चले जाएंगे, और वहाँ जाके कथा सुनेंगे और भजन का विस्तार करें। इसलिए आचार्य लोग निगूढ़ रूप में थोड़ा सा बोल देते हैं, समझदार समझ जाएंगे, और जिसकी समझ नहीं हो न समझे तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर जिसको समझ में नहीं हो अगर समझेगा तो उल्टा समझेगा, और उल्टा समझेगा तो उल्टा कर देगा। इसलिए हर जगह पर थोड़ा छुपा कर कहीं बोला जाता है। तेवह कहिए किछु करिए निगूढ़, बुझिबे रसिक भक्त न बुझिबे मूढ़। कविराज भी कहते मैं छुपा करके कह रहा हूँ। जैसे स्वामी महाराज जी के स्वरूप के लिए ऐसे गुरु जी घुमा के बोल दिया, छुपा के बोल दिए कि सबका सिर चकरा गया, कोई समझ में नहीं आता क्या है नहीं है। इसलिए जीवन में एक कभी नहीं सोचना कि मैं सब समझ गया, नहीं, समझ का कोई अंत नहीं होता। गुरु जी की कृपा से ही समझ आती है, और उनके कृपा से समझ खत्म, उनके अप्रसन्न होने से समझ चली भी जा सकती है। इसलिए जितना भी समझो गुरु जी से ज़्यादा नहीं समझते, और गुरु जी का अनुगत को छोड़ करके भी नहीं समझ सकते। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य प्रसादान न गति कुतो ध्यायंस्तु वंशस्य जसस त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इन सब लीलाओं को जो हम लोग वर्णन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वर्णन करना सुनना जो कुछ भी हो रहा है इस वृंदावन में बैठ करके, सेवा कुंज में, जमुना के तट पर जहाँ पास में इमली तला है, सेवा कुंज है, जोग माया है, राधा दामोदर दारा श्याम सुंदर बनखंडी में, इस बीच में ये सब किनके कृपा से हुआ? गुरु जी की, दीदी की। ये लोग कृपा करके हमको ये सब दिए। ये सब अनंत लीला को सुनना, प्रणाम करना, ये भी इनकी कृपा से हो रहा है। यहाँ के एक मिट्टी को छूना, एक मिट्टी में प्रणाम करना, एक चीज़ को स्पर्श कर लेना नहीं होगा। विचार करो, पीछे जाओ, आज से 20 साल 30 साल पहले कहाँ थे, क्या करते थे, क्या आपका अस्तित्व था, और आज कुछ कर रहे थे इनकी कृपा से। ये प्रसन्न है, इसलिए ये सब चीज़ हमको प्राप्त हो रहा है। जिस दिन आप प्रसन्न हो जाएंगे सब छूट जाएगा, लूट जाएगा। इसलिए गुरुदेव की कृपा से सब सुन रहे हैं, और उनके कृपा से हम लोग ये सब वर्णन कर। जस्य प्रसादात भागवत प्रसादो जस्य प्रसादान न गति कुतोपि ध्यायंस्तु वंशस्य जसस त्रिसंध्य। इसलिए गुरु वैष्णव भगवान को, गुरुदेव को 3 संध्या में सब समय याद करो, सुबह में, दोपहर में और सायंकाल में। मतलब 3 संध्या बोले, इसका मतलब नहीं कि संध्या में 24 घंटा ध्यान करो, उनकी कृपा को देखो। वो कृपा करके सब चीज़ हमको दिए। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सचि पुत्र मत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपुरी मातृम गोष्ठवाटिम राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधवासम प्राप्तो जस्य प्रतीत कृपया श्री गुरुं तम नतोस्मि। ये लोग समर्थ हैं, कौआ को हंस बना सकते हैं, गरुड़ बना सकते हैं, मोर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अचिंत्य हैं। और हम लोग को ऐसे स्थान को दिए जिनके कृपा से सब मिला, हमको कौन जानता। ये लोग प्रसन्न होते हैं, सब कुछ देते हैं, अपनी पूरी शक्ति दे देते हैं, हमसे इनको कुछ नहीं चाहिए। कथा भी दे रहे हैं, प्रसाद भी दे रहे हैं, स्थान भी दे रहे हैं,
स्नेह भी दे रहे हैं, हम क्या देंगे? कुछ नहीं है। लेकिन हम इतना कह सकते, जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, दीदी तुम्हारी जय जय हो। थोड़ा कृतज्ञ तो होना पड़ेगा। इनके इस चीज को आप ढक नहीं सकते। जिन गुरु वैष्णवों से प्राप्त हो रहा है उनको हम चेष्टा ही करते इसको ढक दो, और ऐसा लगे कि मेरा अपनी सृष्टि है, मुझसे सब हो रहा है, मैं ही कर रहा हूं। क्योंकि कोई व्यक्ति छत के ऊपर चढ़ा हुआ है। चढ़ा कैसे था? सीढ़ी से। लेकिन सीढ़ी तो छुप जाता है, पता ही नहीं चलता। छत में कोई आदमी खड़ा हो और बाहर सब देखते तो क्या देखते? अरे आदमी इतना ऊंचा कैसे आ गया? और किसी को पता नहीं कैसे गया था, और उससे पूछो भाई कैसे आया? अपने सिद्धि से आया। मेरे पास चमत्कार है, तुम भी आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको चमत्कार दे दूंगा। मैं तुमको आ जाओ, रस्सी में लटक के मैं तुमको यहीं पर ऊपर ले आता हूँ। मतलब उल्टा करके वो गया था सीढ़ी से, नियम से। लेकिन वो बोला कि मैं सीढ़ी से नहीं, मैं सीधे कूद के आ गया हूँ, और तुमको अगर जल्दी है तो इधर उधर मत जाओ, ये जो रस्सी दे रहा हूँ इसको पकड़ के लटक के आ जाओ। और उसको लटका लिया अपने रस्सी में और खींचने लगा ऊपर की तरफ। लेकिन रस्सी था कमजोर, तो खींचा खींची में वो आधा दूर पर आगे गिरा और उसको भी ऊपर से खींच के नीचे गिरा दिया। तो जिसको ऊपर ला था वो गिरा, उसका कमर उमर टूट गया। जो ऊपर चढ़ा हुआ था वो भी उसके साथ में नीचे आ गया, क्योंकि ज़्यादा बहादुरी दिखाया कि मैं तुमको अपने बल पर खींच के चढ़ा दूंगा। लेकिन उसके पास ऐसी रस्सी नहीं था और इतना ताकत भी नहीं था। खींचा खींची में वो जो उतना ऊपर गया तो वो भी नीचे आ गया, क्योंकि झूठ बोला। जहाँ से जो चीज़ मिला था उसको छुपाया, सीढ़ी को नहीं बताया, बोला मैं ही सीढ़ी बना के आ गया था। ऐसे बहुत कथा आती है। कोई एक महात्मा थे, तो फल में कुछ ऐसा कर देते थे सीधी कि फल सब सोना का हो जाता था। तो कोई एक बालक उनका शिष्य बन गया और बोले गुरुजी हमको भी मंत्र दे दो, मैं भी इतना धनी हो जाऊं कि लोगों की सेवा करूं, सबको सोना बांटूं और सबका दुख दूर कर दूं। तो बोला ये केवल कल्याण के लिए काम करना, अगर ऐसा करेगा तो मैं मंत्र तुमको देता हूँ, कभी इसमें अपना स्वार्थ मत करना। ठीक है, वो मंत्र दे दिया। अब मंत्र के बल पर हर फल को सोना बना दे। जिस वृक्ष को छुए मंत्र पड़े वो सब फल सोना हो जाए, लोग उसको लूट लूट के ले जाएं, सब धनी हो गए। उनका बहुत नाम होने लगा कि बहुत इनके पास चमत्कार है, बहुत कुछ जानते हैं, इनका मंत्र है। तो उससे लोग पूछे कहाँ से मिला? तो पहले बार बार बोलते थे सब गुरुजी से हमको प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में फिर बोला क्या बोलना, गुरुजी से बोलने से गुरुजी की महिमा बढ़ जाएगा, इसलिए बोला मेरे से हो गया, मैं ही जानता हूँ, मैं स्वतः अपने मंत्र में ऐसा उल्टा कर दिया जिससे और इनका मन कहीं नहीं जाए, मेरे प्रति आप अटक जाए। जैसे बोला वो तुरंत वो मंत्र वहीं खत्म, उल्टा हो गया। बहुत कष्ट हुआ, फिर गुरुजी के चरणों में जाकर रोया। तो फिर बाद में गुरुजी दयालु थे, क्षमा कर दिया। लेकिन कहने का मतलब कि जो जहाँ से जैसा मिलता है उसको मानना। जो कुछ हमें प्राप्त हुआ गुरुजी की कृपा से प्राप्त हुआ, दीदी की कृपा से प्राप्त हुआ। नहीं, हमारी योग्यता नहीं थी, हमको कोई नहीं पूछता, इसलिए उनको हम लोग उन्हीं को जानते हैं। राधा रानी की जो प्रार्थना जो है या दामोदर लीला है, जो कुछ है ये हमको कुछ मालूम नहीं था। गुरुजी से शायद एक बार परम गुरुजी को कुछ बोले किसी के आप, तो कथा में बता रहे थे मैं किसी को नहीं जानता हूँ, रूप गोस्वामी क्या है, जीव गोस्वामी क्या है, ये सबको हमको पता नहीं था। वो परिचय कौन कराए? गुरुजी ने कराया। हमको क्या मालूम था रूप गोस्वामी क्या होते हैं, उनकी महिमा क्या है, उनकी कथा क्या है, उनका कीर्तन क्या है, उनका भजन क्या है। शुरू में थोड़ी जानते थे, वो तो बच्चा की तरह एक एक करके ABCD जैसे अल्फ़ाबेट पढ़ा, एक एक करके हमको गुरुदेव ने पढ़ाया, बताया। वैराग जुग भक्ति रसम प्रजत्ने अपायन माम अनभिप्सुम अंधम कृपाम बुद्धिर्जा पर दुख दुखी सनातनम प्रभुम तमश्रयाम। वैराग से युक्त भक्ति, भक्ति कैसा हो? उत्पात नहीं,
भक्ति में वैराग होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये सब वैष्णव ने सिखाया, कैसे दीनहीन बनो, कैसे विषय की आशा त्याग करो। जब हम वृंदावन में आए, प्रथम दीदी के पास आए, राधा दामोदर पहले मेरे को ले गए दर्शन के लिए, और जहाँ जहाँ गए सब जगह पर प्रणाम कराए। और जब रूप गोस्वामी जी के पास आए तो बोल रहे हैं कि मैं इनको दे रहा हूँ, आप एक फूल है, इसको आप ले लो, मैं आपके चरणों में चढ़ा रहे हूँ। और मैं नया नया बोले क्या बोल रहे हैं, मैं फूल तो हूँ नहीं, मेरे को फूल क्यों बोल रहे हैं, और हमको चरण में तो चढ़ा नहीं रहे, खाली मुंह से बोल रहे हैं। ऐसे नया नया था, हर चीज़ को उनके शब्दों को सुनकर सोचता था, और ये कौन है जिनको चढ़ा दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, इनके क्या महिमा है, नया नया सुन के सिर घूम रहा है, चकरा रहा है। फिर बाद में कुछ समय बाद में पता चला कि क्या चीज़ सब होता है। संग करते करते कैसे होना चाहिए, कैसे कुछ गलत चेष्टा देख के डांट देना, शासन करना। हम लोग बंदर हैं, एक डाली से दूसरे डाली में कूदने में कितना टाइम लगता है। बंदर छटा फटफट यहाँ से वहाँ से ऐसे करता है, लेकिन बंदर को जब मदारी पकड़ लेता है ना, और उसके गले में रस्सी डाल देता है, तब फिर उसको उसके जैसा नहीं कूदने देता है। फिर वो जैसा चाहेगा बंदर वैसा करेगा। अगर मदारी बोलेगा प्रणाम करो सबको, तो बंदर ऐसे ऐसे करता है। ऐसे नहीं सिर जमीन में पटको तो जमीन में पटकेगा। तो बंदर को भी वो नियंत्रण में करके भक्त बनाते हैं। हम लोगों की यही स्थिति है। हम अपनी इच्छा से भजन नहीं करना चाहते, प्रणाम नहीं करना चाहते, परिक्रमा नहीं करना चाहते। हम तो लंगूर हैं, इधर नहीं जाएंगे, हम तो इधर जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। लेकिन गुरुदेव क्या करते, वैष्णव लोग बोले अच्छा ऐसे तू करेगा, इधर गला में डालते रस्सी फिर क्या करेगा। दामोदर जाना है, सुबह में जाना है, मंगल आरती के समय परिक्रमा करना है तो करना। फिर भी कई बंदर होते सो जाते, आराम करते बहुत हो गया। लेकिन ये सब जो गुरु वैष्णव जो वैराग से युक्त भक्ति दे रहे हैं, किस लिए? हमारे मंगल के लिए, जिससे हम बिगड़े नहीं। हम बहुत बिगड़े हुए हैं, कितने जन्मों से बिगड़े हुए हैं। और भक्ति में ज़्यादा बिगड़ने का चांस है, क्योंकि यहाँ पर सुख सुविधा खूब मिलता है, सब कुछ आराम से आ जाता है। ज़्यादा उसको चीज़ को इकट्ठा नहीं करना पड़ता, सब इकट्ठे हो जाते हैं अपने आप। वहाँ पर संभाल के रहना, भजन करना है। हमारे बाप के बस की बात नहीं, खुद के बस की बात नहीं है। उस समय गुरुदेव का वैष्णव कृपा चाहिए, उनका अंकुश चाहिए। जैसे मतवाला हाथी को रोकने के लिए वो गोट होता है ना, वो अंकुश बीच बीच में उसको लगाया जाता है। ऐसे दीदी की जो कृपा है वो अंकुश है, जो हर क्षण में हमको सहारा चाहिए, हर क्षण में हमको मार्गदर्शन चाहिए। क्या करना नहीं करना है, कैसे करना है, बात बात पर सब समय जानना पड़ता है। नहीं तो भूलने में कितना टाइम लगता है, जान करके भी भूल जाते हैं। इसलिए बार बार याद करा देते हैं, ए ठीक नहीं, ए क्या कर रहा है, ए कहाँ पैर तू रख रहा है, इधर पैर नहीं रखना, ऐसे रखना, ऐसे चलो। क्योंकि आदत है ना इधर उधर पैर करने का, ये लोग रोक के रखते हैं। फिर भी वो कुत्ते का जो पूंछ है वो पूंछ है, जब तक उसको पकड़ के ऐसे रखो अपने पास में, तब तो सीधा रहेगा। जैसे कुत्ता को छोड़ दिया, आगे जैसे भागा, हाथ से छूटा, तो फिर वैसे हो जाएगा। चलो एक दो जन्म कुत्ते जैसे रहो, घूम के मुड़ के जैसे भी, फिर कभी सीधा होंगे। लेकिन छोड़ो मत, जो कुछ है, अच्छा हूँ बुरा हूँ, जैसे हूँ, गुरु वैष्णव का हूँ, क्या करूँ, मेरा स्वभाव है। जैसे कालिया बोल रहे, मैं क्या करूं, मेरे जन्म से ऐसा मिला हुआ है, तो मैं 20 है तो 20 ही तो दूंगा। जो मेरे स्वभाव में उसको मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव बहुत दुस्तज होता है, और आप ही इसका कारण है। आपने सब कुछ बनाया, तो मैं क्या करूं, मैं स्वभाव से लाचार हूं। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभाव दुस्तजो नाथ लोका नाम असदग्रह। मैं एक जन्म से ही दुष्ट हूँ, खल हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, बहुत समय तक क्रोध को मानता हूँ। एक बार बैर शत्रुता करूँ तो सब समय शत्रुता बना के रखता हूँ। ये स्वभाव मेरा है, इसको अगर आप बदल सकते हो तो बदलो, नहीं तो मैं क्या करूँ। तब भगवान बोले मैं तो बदल नहीं पाऊँगा, जाओ जो राधा रानी के प्रिय लोग हैं, जिनका काम है दूसरे को स्वभाव को बदलने का, उनके पास बैठा करो, उठा करो, उनका संग क्या करो, वही लोग बदलेंगे। जैसे गुरुदेव ये सब
राधा रानी के लोग हैं, बहुत दयालु हैं, महाप्रभु के लोग हैं, करुणा के समुद्र है। जो पात्र पात्र विचार न कुरुते, न स्वयं परंग विच्छते, देयो दे विमर्शा का नहीं, न वह काल प्रतीक्षा प्रभु, सद्यो सर्वनिच्छन प्रणवम ध्यानादि नाम दुर्लभम, दत्ते भक्ति रसंग सैव भगवान गौर में परम गति। वो गौर हरि के प्रिय जन महाप्रभु हमारे गति हों, जो सबको उस भक्ति को दे रहे हैं, जोग अजोग सबको हरि नाम महामंत्र दीछे ने बिलाइया फेंक दे रहे हैं। सब बोलो, सब जपो, सब सुखी हो जाओ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ये पूरे कार्तिक में हम लोगों को जो ये सब कीर्तन और सेवा के जो करने के शक्ति प्राप्त हुआ, उसके मूल में था दीदी के द्वारा बनाया प्रसाद, जो समय पर मिला। परिक्रमा में जाने से पहले बाल भोग, दोपहर का ठीक 12 बजे 12:30 बजे प्रसाद, सायंकाल में ठीक 8 बजे से पहले पहले प्रसाद। समय से सोए, समय से जागे और समय से सब कुछ कर पाए। अगर प्रसाद में गड़बड़ होता, आगे पीछे होता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मूल वही है, पेट्रोल वही था, उसी से सब एनर्जी मिला। इसलिए दीदी के चरणों में अनंत अनंत कोटि प्रणाम। हे वात्सल मूर्ति, कोटि वात्सल मूर्ति स्वरूपा, क्षमा स्वरूपा। जैसे पृथ्वी देवी पर कुछ भी करो, हम लोग चलते फिरते हैं, सब कुछ पृथ्वी पर ही त्याग करते हैं, लेकिन पृथ्वी सब कुछ सहन कर लेती है। हमारे भी कितने ऐब दुर्गुण, कितने अनर्थ हैं, फिर भी वो क्षमा स्वरूप और सबको ध्यान नहीं करके फिर भी चरणों में रखते हैं, हम लोगों को पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं। इसके बदले में हम लोग क्या दे सकते हैं? अगर ये जीवन भी दूं तो हमारे जीवन को लेंगे नहीं, हमारे कोई सेवा उनको कुछ नहीं चाहिए, क्या दे सकते हैं? जय हो दीदी, जय हो गुरुदेव। मेरे राधा माधव का आज राधा माधव भी महारास लीला में हेमंती रास, आज लीला आरंभ हो गई। हेमंती रास यात्रा का पूर्णिमा है और वो दोनों लीला बिहार के लिए रास मंडल में उपस्थित हैं और उनका अद्भुत सौंदर्य माधुर्य का हम लोग चिंतन करें और इस कार्तिक व्रत को विश्राम दें। इस व्रत में दामोदर महाराज जी अपने समय समय पर मंगला आरती, कीर्तन, साधु महाराज जी ठीक समय पर 1 मिनट न इधर न 1 मिनट उधर, ये भी एक प्रकार से उत्साह करने वाले हैं। अगर ये 5 मिनट इधर उधर हो गए तो सब डगमगा जाएगा, तो ठीक टाइम पर। अगर बाहर में 1-2 मिनट देर होता तो कभी इधर खिड़की से देख रहे हैं, उनका बस चले तो जंगला तोड़ के अंदर आ जाए, लेकिन गेट बंद होता था इसलिए समय से आना होता था। तो इस प्रकार ये लोग भी उत्साह देने वाले थे हम लोगों को। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। अकेले शक्ति नहीं आता, जब एक साथ मिलते हैं तब उस बल होता है। और कलयुग में तो विशेष रूप से बोला संगे शक्ति कलयुग। कलयुग में एकता में शक्ति है। एक साथ जब होकर कीर्तन करेंगे तो कीर्तन नहीं होता, महासंकीर्तन हो जाता है। जब बहु भी मिलित्वा तो आनंद रस उत्कर्ष होता है। तो सब मिल करके इसमें जो उत्साह वर्धन किए और सबको भगवान श्री राधा माधव प्रेम भक्ति प्रदान करे, ब्रज वास दें और इनका वृत्ति सब समय भगवान की ओर ही बनी रहे, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं। मेरे राधा माधव का रूप साज अनमोला है, मेरे राधा माधव का छवि पे जाऊं बलिहार, ए मिस्री के डेला है, छवि पे जाऊं बलिहार, मेरे राधा माधव का रूप साज अनमोला है, मेरे राधा
मोर मुकुट चंद्रिका, कानों में कुंडल झलके। मोर मुकुट चंद्रिका, कपोलों की शोभा न्यारी, काले घुंघराले अलके। कपोलों की शोभा न्यारी, गले वैजयंती माला, लहराए नृत्य कला है। गले वैजयंती माला, मेरे राधा माधव का रूप साज अनमोला है। मेरे राधा ललाट तिलक सोहे, और बिंदिया चमके। ललाट तिलक सोहे, अधर पान की लाली, सुंदरता छलके। अधर पान की लाली, छिले तिर छिले अखिया, कजरी लाल जीला है। छिले तिर छिले अखिया, मेरे राधा माधव का रूप साज अनमोला है। मेरे राधा माधव का अधर मुरली राजे, चरण नुपुर साजे। अधर मुरली राजे, है मंद मंथर गति, देख गजराज लाजे। है मंद मंथर गति, मधुर मुस्कान सखी, रसामृत का प्याला है। मधुर मुस्कान सखी, मेरे राधा माधव का रूप साज अनमोला है। मेरे राधा कंठ तिरेख शोभा, हृदय विशाल है। कंठ तिरेख शोभा, नाभि त्रिवेणी भमर, कटि देश कृषिता है। नाभि त्रिवेणी भमर, रूप समुद्र भी पढ़े कौन निकला है। रूप समुद्र भी पढ़े कौन, मेरे राधा माधव का रूप साज अनमोला है। मेरे नीलांबर माधवी का, पीतांबर माधव का। नीलांबर श्री अंग सोहे ऐसे, ज्यों बिजुरी बादल का। श्री अंग सोहे ऐसे, ज्यों
अंजन हृदय बसो, मन मंदिर फूला है, अंजन हृदय बसो। मेरे राधा माधव का रूप साज अनमोला है, मेरे राधा छवि पे जाऊं बलिहा, ए मिसरी के ढेला है, छवि पे जाऊं बलिहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि, श्री गौर प्रेमानंदे हरे। So we prepare for Haman. This is last. When we fully offer to Thakurji, do puja, then all satisfy. All we are not separately doing Haman to Rahu, Ketu, this, that, and any demigods. We are doing to Vaishnav home. All Vaishnavas, all Guru Vargas, all 12 Mahajans. Because if they satisfy, Bhagavan satisfied, his Bhakt satisfy, then all moon, sun, Rahu, Ketu, Shanichar, everyone satisfy, all Rishi Munis, everyone satisfy, no have to separately do anything. So this could be doing Vaishnav home. This is not like ordinary Jagyas. This is special Jagya. This is direct worshipping to Bhagavan and Vaishnavas. Hare Krishna.